वेलकम इन मैथ माइंड लेक्चर डे 34। स्टूडेंट हम 10th क्लास के स्टार्टिंग से इम्पॉर्टेंट बोर्ड ओरिएंटेशन हम मतलब कॉन्सेप्ट सीख रहे थे। तो पहला चैप्टर है रियल नंबर। इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक फार्मूला है कि एलसीएम और एचसीएफ एनी टू नंबर का एलसीएम एचसीएफ मल्टीप्लाई करते हैं और उस दो नंबर का प्रोडक्ट करते हैं तो इक्वल आता है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला, इसको वेरीफाई करा जाता है। तो ये एक्सरसाइज में ये दूसरा क्वेश्चन लिखा है, फाइंड एलसीएम एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। फिर वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका 26 एंड 91 का, हमको पहले एलसीएम एचसीएफ निकालना है, फिर उसका वेरिफिकेशन करना है। तो स्टूडेंट पहले तो हम 26 और 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, जो आपका बहुत ही बेसिक है, हमने छोटी क्लास में सीख रखा है। तो 2 की टेबल से कट होगा तो ये 13 टाइम्स, फिर 13 बन जाए 13, ये प्राइम नंबर होता है। फिर 7 से कट रहा है, फिर आपका ये 13 से कटेगा। तो 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन इज 2 इंटू 13 एंड 91 का 7 इंटू 13। स्टूडेंट हम एचसीएफ क्या निकालते थे, जो दोनों में हो। जैसे 13 इसमें भी है, इसमें तो 13 इज द एचसीएफ। जैसे 2 इसमें है बच्चों, इसमें नहीं है, और 7 91 के प्राइम फैक्टराइजेशन में है लेकिन 26 में नहीं है। सो एचसीएफ इज 13। जो दोनों में होता है उसको हम कॉमन फैक्टर की तरह ट्रीट करते हैं, तो एचसीएफ हो जाता है वो। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम में क्या होता है, जो मतलब दोनों में हो वो एक ही बार लिखा जाता है, जो वो हो जो अदर में हो। जैसे 2 है और 7 दोनों को लिखा जाएगा। लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपका 182 आ गया है। फिर अब जो फार्मूला था उसका वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? एलसीएम और एचसीएफ का पहले प्रोडक्ट कीजिए। तो एलसीएम आया 182 और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 13। जब दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 2366 आ गया है। और प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर यानी 26 जो नंबर था 91, दोनों का प्रोडक्ट किया तो 2366 आ गया। तो आप देखिए बराबर हो गया ना। So hence LCM and into HCF इक्वल प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ये वेरीफाइड हो गया है। स्टूडेंट उसी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन दूसरा है 510 एंड 92। इसका मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते तो आप 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। सो वो आएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। और जब मैंने 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 2 इंटू 2 इंटू 23। सो जो दोनों में हो स्टूडेंट, आप देखो 2 जो है इसमें 2 टाइम्स है, इसमें 1 टाइम्स है। सो 2 इज़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम क्या होगा, जो दोनों में कॉमन तो उसको एक ही बार लिखा जाता है और सारे के सारे लिखा जाता है ये। तो इसका एलसीएम आया है 23,460 और एचसीएफ आया है 2। तो फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट किया जाता है और जिन दो नंबर का मैंने एलसीएम एचसीएफ लिखा था उनका भी प्रोडक्ट किया जाता है। सो 23,460 इंटू 2 हो गया और नंबर क्या था 510 एंड 92। तो उन दोनों का मैंने प्रोडक्ट किया, तो देखिए स्टूडेंट्स इक्वल है। 46,920 यहाँ पर भी है एंड 46,920 यहाँ पर भी है। सो ये फॉर्मूला वेरीफाइड हो गया है। स्टूडेंट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर बोर्ड। एक और क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि एचसीएफ आपको गिवन है 2 नंबर्स का, और नंबर क्या है 306 एंड 657। इन दोनों का जो आपका एचसीएफ है वो 9 आ रखा है और आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। सो स्टूडेंट इसमें को ना प्राइम फैक्टराइजेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फॉर्मूला हम जानते हैं। तो मैंने क्या किया, एलसीएम तो अननोन है, वही मेरा टास्क है निकालना। एचसीएफ 9 है। सो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो 306 इंटू 657 इनका प्रोडक्ट करेंगे और 9 से डिवाइड कर देंगे। तो 9 से जब डिवाइड किया मैंने तो ये 9 से 27, 3 बचा और 9 4 36, तो ये कट जाएगा 34 टाइम्स। तो एलसीएम क्या हो जाएगा 34 इंटू 657। तो मैंने जब इसका मल्टीप्लाई किया रफ में तो 22,338 आया इसका। सो दिस इज़ फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल Math Mind channel, Math Mind lectures. Student, please subscribe my channel. Thank you once again for watching my channel.